बहुत समय पहले घने पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक विशाल जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम था मयूरवन। जंगल इतना बड़ा था कि कई जानवरों ने उसका पूरा हिस्सा कभी देखा ही नहीं था। दिन में ये जंगल चिड़ियों की चहचहाट से गूंजता था और रात को हवा की सरसराहट और दूर दूर से आने वाली आवाजें उसे रहस्यमयी बना देती थीं। इसी जंगल में एक बहुत ही चंचल और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था मदन। मदन पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वो पेड़ों से झूलता, अचानक किसी के सामने कूदकर उसे डरा देता और फिर जोर जोर से हंसता। एक बार उसने सोते हुए भालू के ऊपर आम गिरा दिया था। भालू डर कर उठा और आधे जंगल में भागता रहा। उस दिन से भालू जब भी कोई आम गिरते सुनता तो ऊपर देखकर डर जाता। मदन इस बात को याद करके आज भी हंसता था। लेकिन मदन की एक अच्छी बात भी थी, वो बहुत जिज्ञासु था। उसे हर रहस्य जानने की इच्छा रहती थी। जंगल के दूसरे छोर पर एक शांत तालाब था। वहाँ रहता था एक बुद्धिमान कछुआ जिसका नाम था धीमान। धीमान बहुत धीरे चलता था लेकिन सोच बहुत गहरी करता था। जंगल के जानवर अक्सर कहते थे, अगर कोई समस्या हो तो धीमान से पूछो। धीमान हमेशा धैर्य से सोचता और सही सलाह देता। तीसरा पात्र था एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था चंद्रा। चंद्रा बहुत तेज दिमाग वाली थी। वो हर स्थिति में अपना फायदा ढूंढ लेती थी। कई जानवर उससे थोड़ा सावधान रहते थे क्योंकि उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हलचल थी। मदन एक पेड़ पर बैठकर अमरूद खा रहा था। तभी उसने नीचे दो हिरणों को बातें करते सुना। एक हिरन बोला, पुराने पहाड़ के पास अजीब रोशनी देखी गई है। दूसरा बोला, हाँ, मैंने भी सुना है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ खजाना छुपा है। मदन के कान खड़े हो गए। वो तुरंत पेड़ से नीचे कूद गया और तालाब की तरफ भागा। वो चिल्लाया, धीमान! धीमान धीरे धीरे पानी से बाहर आया। क्या बात है मदन, तुमने वो खबर सुनी पुराने पहाड़ के पास खजाना है? धीमान मुस्कुराया। खजाना? ये तो हमेशा से अफवाह रही है। मदन बोला, लेकिन इस बार मैंने खुद हिरणों को बातें करते सुना। हमें वहाँ जाना चाहिए। धीमान ने शांत स्वर में कहा, मदन, जल्दीबाजी अच्छी नहीं। खजाने की कहानियाँ हमेशा सही नहीं होती। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, लेकिन अगर इस बार सच में छुपा हुआ खजाना मिला तो? दोनों ने पीछे देखा। वो लोमड़ी चंद्रा थी। उसकी आंखों में चमक थी। चंद्रा बोली, मैंने भी अफवाह सुनी है। मैं वहां जाने का रास्ता जानती हूँ। मदन तुरंत उत्साहित हो गया। धीमान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर हम साथ जाते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। तीनों पुराने पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। जंगल का वो हिस्सा बहुत घना और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं इतनी नीचे झुकी थीं कि कई बार उन्हें झुककर चलना पड़ता। कभी कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती। मदन थोड़ा डर गया। ये कितनी अजीब जगह है, मुझे डर लग रहा है। चंद्रा हंस पड़ी। डरो मत मदन, मैं हूं ना। धीमान शांत रहा। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, उसने कहा। कुछ घंटों बाद वे पहाड़ के पास पहुंचे। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। मदन बोला, वाह, ये देखो कितना पुराना दरवाजा है। चंद्रा ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, दीवार पर रोशनी चमकी। एक संदेश लिखा था, जो आगे बढ़ा वो फंस गया। मदन हंसा। ये तो एक मजाक है। लेकिन जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ा, जमीन का एक हिस्सा टूट गया। मदन गिरते गिरते बचा। चंद्रा बोली, देखा मदन, जल्दीबाजी ठीक नहीं। धीमान बोला, हमें संकेतों को ध्यान से पढ़ना होगा। आगे एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच 3 रास्ते थे। वाह, अब कौन से रास्ते पर चलें? चंद्रा बोली, जहाँ रोशनी दिख रही है वो रास्ता सही होगा। धीमान ने जमीन ध्यान से देखी। नहीं, रोशनी की ओर मत जाओ। जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा है, हमें वहीं जाना होगा। मदन ने पूछा, क्यों? धीमान बोला,
क्योंकि जमीन पर पैरों के निशान हैं। लोग रोशनी की ओर गए होंगे, लेकिन फंस गए होंगे। वे बाएं रास्ते से गए। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि दूसरे रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे थे। मदन बोला, वाह धीमान, तुम तो बहुत समझदार हो। धीमान मुस्कुराया। आगे का रास्ता और भी अंधेरा था। अचानक उन्हें अजीब आवाज सुनाई दी। मदन डर गया। तभी सामने से एक चमकती आंखें दिखाई दी। एक बड़ा उल्लू पत्थर पर बैठा था। उल्लू बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मदन बोला, हमें खजाना चाहिए। उल्लू हंसा। खजाना पानी में छिपा रहता है, हवा में उड़ता रहता है, लेकिन जमीन पर कभी नहीं रहता। बताओ क्या है? मदन बोला, ये तो कितनी अजीब पहेली है। चंद्रा बोली, शायद बादल होगा। धीमान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इसका जवाब है सागर। उल्लू मुस्कुराया। सही जवाब। अचानक दीवार खुल गई। कमरे के बीच एक बड़ा संदूक रखा था। मदन खुशी से चिल्लाया, हमने कर दिखाया। लेकिन धीमान फिर रुक गया। रुको, इस पर एक और संदेश है। चंद्रा ने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। मदन उछल पड़ा, लेकिन तभी कमरा हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। धीमान चिल्लाया, बाहर भागो। तीनों तेजी से बाहर भागे। कुछ ही सेकंड बाद पूरा कमरा ढह गया। बाहर आकर तीनों थक कर बैठ गए। मदन बोला, बाप रे, हम तो मर जाते। खजाने के लिए इतना खतरा उठाना ठीक नहीं था। चंद्रा चुप रही, फिर बोली, हमें खजाना तो मिला, लेकिन असली खजाना तो ये है कि हम सब सुरक्षित हैं। मदन बोला, तो इस खजाने का हम क्या करेंगे? चंद्रा ने कहा, इसे हम जंगल के सबसे जरूरतमंद जानवरों के लिए बांट देंगे। मदन और धीमान दोनों उसे देखने लगे। चंद्रा बोली, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि असली खजाना क्या होता है। धीमान मुस्कुराया। मदन हंसा। असली खजाना तो हमारी दोस्ती है। तीनों हंसने लगे। कहानी की सीख, लालच इंसान या जानवर को खतरे में डाल सकता है, लेकिन समझदारी, धैर्य और सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है।